जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे पहले वीडियोस में बताया था कि बाबा की कृपा से हमने एक नया घर लिया है। बाबा ने हमें एक घर दिलवाया है। मेरे सपनों का जो घर था वो बाबा ने मुझे दिलवाया है। तो उस घर का गृह प्रवेश मेरा हो चुका है। हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं अपने घर में। बाबा की कृपा से हम लोग शिफ्ट हो गए हैं और उसी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी, क्योंकि हमारा गृह प्रवेश था इस महीने के 5 तारीख को और उस वक्त शिफ्टिंग का सारा काम सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। और आप लोग समझ ही सकते हो, जब दो ब्लाइंड इंसान फैमिली बनाते हैं तो कितनी सारी मुश्किलें आती है। हर चीज में, फिनेंशियली हो, लोगों के हिसाब से हो, सभी चीजों में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। फिर भी जब साईं साथ हो तो सब संभव हो जाता है और हमारे साथ भी वही हुआ। लेकिन शिफ्टिंग के बाद मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो उसी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मैं बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि फिर से धीरे धीरे एक एक करके मैं वीडियो लाना शुरू करूँ। तो आज उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला है। कल साईवार के दिन एक वीडियो मैंने डाला है। वो मेरा पहला वीडियो था इस घर में और आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो आज मैं एक बाबा के और चमत्कार की कहानी आप लोगों के पास लेके आई हूँ। ये चमत्कार हुआ हमारे साथ। हमारे गृह प्रवेश पूजन जिस दिन था उससे करीबन 1 हफ्ते 10 दिन पहले ये चमत्कार बाबा का हुआ। ये मिराकल हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। आप लोग समझ ही सकते हो कि मैंने पहले जैसे बताया, हम दोनों ही ब्लाइंड हैं। तो हम जब घर लेने के लिए सोच रहे थे, तो जब घर हमने ले लिया, सब कुछ हो गया, तो इंटीरियर का काम हमें करवाना था और उन सब कामों में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हमें पड़ रही थी। हम दोनों के पास सेविंग्स बोल के कुछ भी नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ हम लोन लेके ही कर रहे हैं। घर लेने से इंटीरियर तक सब कुछ लोन पे ही हम डिपेंड होके सब कुछ कर रहे हैं। और उस दिन ऐसा हुआ कि हमारे जो भैया लोग काम कर रहे थे इंटीरियर का, उन लोगों को भी उस दिन पेमेंट देनी थी और घर का भी कुछ सामान लाना था, क्योंकि इंटीरियर के लिए कुछ सामान की जरूरत थी, तो वो सामान भी लाने थे हमें। लेकिन हम दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उस दिन। पैसे की बहुत प्रॉब्लम उस दिन हो रही थी और हम, क्योंकि हमने बड़े बड़े लोन लेके रखे हैं, तो बैंक से भी हमें बहुत मुश्किल हो रही थी, लोन नहीं मिल रहा है। फिर उस दिन मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम गोल्ड लोन लेते हैं, जैसे बैंक के थ्रू गोल्ड लोन्स मिलता है। तो हमने सोचा कि हमने डिसाइड किया कि हमें गोल्ड लोन ही ले लेना है। पहले भी हम ले चुके हैं गोल्ड लोन, हमारा पहले से भी है। मेरा जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे हम लोगों ने गोल्ड लोन लिया था। और अब बिल्कुल हमारे पास और कोई सहारा नहीं था। हमने सोचा कि हमें गोल्ड लोन लेना है और इतना ज्यादा सोना भी हमारे पास नहीं था। ये सच बात है।
जो भी बचा कुछ कुछ था, छोटा मोटा कुछ सामान था, तो वो कुछ ज्वेलरीज थी, तो वो सब कुछ मेरे हस्बैंड लेके गए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 2-3 चीज़ें थी। वो लेके वो तैयार हुए कि नहीं आज वो गोल्ड लोन के लिए जाते हैं, कितना पैसा मिलता है इनमें से हम देखते हैं, जितना भी होगा। हमें तो चाहिए बहुत ज़्यादा, हमें 1.5-2 लाख रुपए उस दिन चाहिए थे, लेकिन कितना मिलेगा देखते हैं, ये सोच के वो जाने लगे। और जाते जाते बस मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जिस घर में किराए पे रहते थे, उस घर में मेरा मंदिर बिल्कुल दरवाजे से दिखता था। बाबा का जो मंदिर मैंने बाबा को जहाँ स्थापित किया था, बिल्कुल दरवाजे के सामने ही था। वो जैसे ही निकलने लगे तो उन्होंने बाबा की तरफ देख के बस ऐसे करके बाबा को कहा कि बाबा मैं जा रहा हूँ, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, बाकी सब आप देखना, हो सके तो कुछ मेरी मदद करो, मुझ पर कुछ कृपा करो, ताकि मैं सबका पैसा दे सकूं और शांति से अपना गृह प्रवेश कर सकूं। ऐसे कह के मेरे हस्बैंड निकल के गए गोल्ड लोन लेने के लिए। और वहां पे जाके जब उन्होंने देखा हमारी जो चीजें थी उसमें से हमें बस 40,000 रुपए ही मिलने वाले थे, लेकिन हमें जरूरत उस दिन 1-1.5 लाख से 2 लाख तक की थी। तो क्योंकि उस बैंक में मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी पहचान है, पहले भी हम ले चुके हैं लोन, तो वहाँ पे जो एक एम्प्लॉई है वो हमारी पहचान वाली है, मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छी पहचान है उसकी, मुझसे भी है। उसको मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा देखो तो कुछ अगर हो सकता है, थोड़ा भी अगर ज्यादा कुछ मिले तो अच्छा है। लेकिन वो लोग देख रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, मुमकिन ही नहीं हो रहा था। तभी वहां पे कुछ ऑडिट का, बैंक का कुछ ऑडिट चल रहा था उस दिन, तो बैंक के सीनियर ऑफिसर्स वहां पे थे, दूसरे ब्रांच से जो हेड ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स वहां पे थे। उनमें से ही एक ऑफिसर ने, एक सर ने फिर जिस एम्प्लॉई से मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे उनको पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ है इनको, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं। तो जो एम्प्लॉई है जिनसे हमारी बहुत अच्छी पहचान है, उन्होंने उन ऑफिसर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो उस एम्प्लॉई ने उन ऑफिसर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि उससे हमारी पहचान है तो उसको सारी बातें पता है, ऐसी ऐसी बात है, ये लोग नया घर ले रहे हैं, अभी इनको बहुत मुश्किल हो रही है, ये हमारे बहुत वैल्यूड कस्टमर हैं और बहुत मुश्किल हो रही है, वो चीजें लेके आए हैं लोन लेने के लिए, लेकिन उनका लोन अमाउंट उनको जितना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, बस 40,000 लोन अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा चमत्कार हुआ, आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन ऑफिसर ने अपने रिस्क में खुद गारंटर बन के, मेरे हस्बैंड ने जितना अमाउंट मांगा था, मेरे हस्बैंड को उन्होंने पूछा कि आपको कितना चाहिए, अब कितने लोन के लिए सोच रहे हो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो चाहिए। तो उन ऑफिसर ने अपने रिस्क में, वो सर ने, अगर वो कहीं से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के थ्रू भी उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन ऑफिसर ने, उन सर ने अपने रिस्क में खुद गारंटर बन के अपना भी कोई सामान शायद उन्होंने दिया है, कुछ दे के खुद ही गारंटर बन के मेरे हस्बैंड को
1.5 लाख रुपए लोन दिला दी। 1,40,000 रुपए लोन उन्होंने गोल्ड लोन मेरे हस्बैंड को दिलवा दी। ये हमारे लिए, मेरे हस्बैंड जब वापस आए, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आज फिर से बाबा का चमत्कार हुआ है, बाबा ने हम पे दया दिखाई है, बाबा ने कृपा की। मुझे तो पता नहीं था, मैं घर पे थी, तो उन्होंने आके मुझे बताया कि आज ऐसी ऐसी बातें हो गई। मैं वहां पे बैंक पे गया था, तो ऐसे एक ऑफिसर मिले और सर ने मुझे, मैंने जो मांगा था वही रकम मुझे लोन दिला दी। तो ये बाबा के चमत्कार के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से ये विश्वास करते हैं कि ये बस बाबा का चमत्कार ही है। और या फिर मुझे तो ऐसा महसूस होता है शायद उस दिन उन ऑफिसर सर के रूप में बाबा ही आके वो हम पे कृपा करके चले गए। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। हो सकता है बाबा ही उस वक्त वहां पे मौजूद थे, उन ऑफिसर के रूप में, उन सर के रूप में, और बाबा ने ही हमें हमारी मुराद पूरी करी। हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हमें मुक्ति दी, क्योंकि अगर हम उस दिन पेमेंट नहीं कर पाते तो बहुत ही बुरा होता, बहुत हमें बहुत दुख होता, क्योंकि सबका परिवार चलना है। वो भैया लोग भी कितनी मुश्किल में ऐसे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें घर उस दिन, क्योंकि उसके अगले दिन, उसके ही बाद के दिन हमें नेक्स्ट डे हमें काम खत्म करवाना था, क्योंकि घर की साफ सफाई भी करवानी थी। तो जो भी सामान उस दिन चाहिए था उस दिन लगवाना ही था वो चीज, नहीं तो और 2-3 दिन अगर हमें रुकना पड़ता तो हमें मुश्किल हो जाती। घर की साफ सफाई करवाने में, पूजा के लिए तैयारी करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए जो भी हमारा नियम था उसके लिए, गृह प्रवेश का, उसके लिए हमें प्रॉब्लम हो जाती। तो हमें उसी 1 या 2 दिन में हमें काम खत्म करवाना था, तो वो सामान भी लाना बहुत जरूरी था। और बाबा ने ऐसे कृपा की उन ऑफिसर के रूप में कि वो खुद ही जलंधर बन गए। जो ऑफिसर मेरे हस्बैंड को जानते भी नहीं थे, ना मेरे हस्बैंड उनको जानते थे, वो उस बैंक के बहुत सीनियर ऑफिसर है, उस ब्रांच के भी नहीं है जिस ब्रांच में हम गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे, उस ब्रांच के भी नहीं है, दूसरे ब्रांच से वो बिलोंग करते हैं, सीनियर ऑफिसर है। तो एक अनजान आदमी के लिए ऐसे गारंटर बनना एक गोल्ड लोन के लिए, जो हमारे पहचान वाले भी करना नहीं चाहते हैं। आप लोग समझ ही सकते हो, जिन लोगों पे ये बीती है, जिनको ऐसे लोन वगैरह लेना पड़ा है, जिन पे गुजरी है, उनको पता है कि अपने लोग ही गारंटर नहीं बनना चाहते, लेकिन वो उनसे ना जान ना पहचान, बस वहां पे ही ऑन द स्पॉट मेरे हस्बैंड से बात पूछी। मेरे हस्बैंड ने बताया कि सर मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इतना रकम तो चाहिए था। तो वैसे बोलने से ही उन्होंने खुद ही गारंटर बनके कि इनको लोन दे दो, जैसा कि आपने बताया। उस एम्प्लॉय को कहा कि जैसा कि आपने बताया ये हमारे बहुत वैल्यूड कस्टमर है, तो इनको आप दे दीजिए ये लोन। फिर उन्होंने, एम्प्लॉय ने भी बोला था कि सर ये अमाउंट नहीं आएगा इस सामान में, तो उन्होंने खुद अपना कोई सामान देके, कुछ देके उन्होंने वो हमारा लोन करवा दिया। ये बाबा के चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से अगर बाबा से प्रार्थना करोगे कि बाबा हमारी मुश्किलों को हल कर दो, सब कुछ आपके चरणों में ही अर्पण है, आपका दिया आपके चरणों में भी है, तो बाबा हम पे कृपा करेंगे ही करेंगे। बस
बाबा को चाहिए श्रद्धा और सबूरी। अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखिए, दिल में सच्ची भाव रखिए, सच्चा भाव रखिए, बाबा के प्रति सच्चा प्रेम रखिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, तो बाबा जरूर से पूरी करेंगे हर एक की मनोकामना। जैसा हमारा किया है, बाबा ने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत ही दयालु है मेरे साईं, बहुत दिया है हमें, और इतने बड़े बड़े चमत्कार बाबा ने किए हैं। आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे हमें 40,000 का लोन मिल रहा था, वहां पे 1,40,000 मिलना कितनी बड़ी बात हो सकती है हमारे लिए, जब हमें इतने पैसों की बहुत जरूरत थी। तो आज के वीडियो में मैं यही कहानी आपसे शेयर करना चाहती थी। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि बाबा की भक्ति करते रहिए, सच्ची श्रद्धा और सबूरी मन में रखिए, बाबा का नाम जप करिए, बाबा के भजन सुनिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक सब लोग खुश रहिए, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, मेरे सर पर भी बाबा का हाथ हमेशा रहे, बस मेरी यही प्रार्थना है। जय साईं।